मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आर्मी डे परेड की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस आयोजन को भव्य रूप देने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान के सम्मान में हर वर्ष आर्मी डे परेड का आयोजन किया जाता है। इस आर्मी डे परेड का आयोजन भारतीय सेना की ओर से पहली बार आर्मी क्षेत्र से बाहर आमजन के समक्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आर्मी डे परेड में स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं, पर्यटकों समेत आमजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का विपक्ष पर निशाना। दिल्ली स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की मदन राठौड़ ने और कहा कि विपक्ष ने हंगामा किया है। एसआईआर के मुद्दे पर नियम प्रक्रिया के तहत सदन में विषय उठाए जाएं तो चर्चा होती है। विपक्ष का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। कौन है कि संसद में कामकाज नहीं हो। हालांकि काम तो सरकार तो अपने बिल पास करवा रही है, सरकार तो अपना काम करवा रही है, लेकिन विपक्ष जो हंगामा कर रहा है केवल एसआईआर को लेकर के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा करना नहीं चाहिए, डिबेट करें, साथ में बैठ करके चर्चा करें। अच्छा, नियम प्रक्रिया के तहत यदि कोई भी विषय सदन में उठाया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, लेकिन वो अनर्गल 267 में हर समय जब शून्यकाल होता है तब वो उठा लेते हैं और उसमें भी और प्रक्रिया के तहत नहीं उठाते। जल्दबाजी में कुछ भी और लिख करके दे दिया तो खारिज होना है, तो हो रहा है। एसआईआर की बात करें तो देखिए ये एक नियमित प्रक्रिया है। तो सभी जानते हैं कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, हर बार होता है। नया व्यक्ति जो नौजवान है और 18 वर्ष उम्र उसने पार कर ली है, 18 वर्ष से बड़ा हो गया तो मतदाता सूची में उसका नाम लिखा जाए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। जयपुर से खबर है, सच पे धड़क की खबर का असर हुआ है। जवाहर नगर टीला नंबर 7 में पानी की सुविधा न होने का उठाया था मुद्दा। सच पे धड़क ने पूरे मामले में जिम्मेदारों को अवगत करवाया था और अब स्कूल में पानी का किया गया कनेक्शन। स्कूल के बच्चों और स्टाफ को अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। जवाहर नगर में सक्रिय युगल खोड़ा ने सच पे धड़क का इस खबर को उठाने के लिए आभार व्यक्त किया है। तो पानी की कमी का मुद्दा उठाया गया एक स्कूल का, जहां पर स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को पानी के लिए परेशान होना पड़ता था। स्कूल को पानी का कनेक्शन मिला है। लोगों ने सच पे धड़क का आभार व्यक्त किया है। वहीं जयपुर से खबर है, जहां पर डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा को सफलता मिली है। धार्मिक आयोजनों वाली जगह में शामिल होकर चेन तोड़ने वाले काबू किए गए हैं। गैंग की 5 महिलाएं, 2 पुरुष समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से तोड़ी हुई 8 चेन्स भी पुलिस ने बरामद की हैं। वारदात में प्रयुक्त 2 लग्जरी गाड़ियां भी पुलिस ने बरामद की हैं। तो धार्मिक कार्यक्रम जहां पर भीड़भाड़ होती है, वहां पर कुछ संदिग्ध लोग, कई बार महिलाएं भी घुस जाती हैं और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों से चेन स्नैचिंग करने वाले लोगों को, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें 5 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। देखिए, पिछले श्रावण मास के दौरान झारखंड महादेव मंदिर में जलाभिषेक के दौरान कई महिलाओं की चैन तोड़ने की घटनाएं सामने आई थी। इस पर हमने एडिशनल डीसीपी साहब आलोक सिंघल जी और हमारी डीएसपी टीम के सैनी जी जो इंस्पेक्टर है, उनके द्वारा एक टीम का गठन करके संदिग्ध जो चैन तोड़ने में संदिग्ध जो लोग थे उनके बारे में जानकारी हासिल की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज दिखाए, मंदिर परिसर के जो सीसीटीवी फुटेज। वहीं झुंझुनू शहर में एएसआई की ओर से दुकानदार से मारपीट करने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एक्शन लेते हुए एएसआई को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की है और मामले की जांच सिटी डीएसपी को सौंपी गई है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली थाने में तैनात एएसआई ने 2 अगस्त की रात को रेलवे स्टेशन के पास एक दुकानदार से डंडे से जमकर मारपीट की थी। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी मारपीट की घटना कैद हो गई थी। एएसपी एसपी उपाध्याय ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलते ही विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को वीडियो मेरे संज्ञान में आया है, गंभीर लापरवाही और अवैधानिक कृत्य का वीडियो आया है हमारे एएसआई द्वारा। उस पर मैंने संज्ञान लेकर उस पर विभागीय कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। अभी वो उक्त एएसआई लाइन रवाना हो चुका है और उसके बाद भी जो भी कार्रवाई बनती है वो सब की जा रही है उसके खिलाफ। कल शाम को वीडियो आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है। हाथी गांव में शाही अंदाज में सजे गजराज पारंपरिक आभूषण चांदी के गहनों से हाथियों को सजाया गया है। शाही अंदाज में आज हाथी गांव में हाथी नजर आ रहे हैं। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है। 60 किलो से अधिक पारंपरिक आभूषण से गजराज को सजाया गया है। मंत्री अविनाश गहलोत का गजराज माला पहनाकर स्वागत करेंगे। बेस्ट हाथी महावतों और मालिकों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आज हाथी गांव जो वर्ल्ड फेमस है यहाँ के हाथियों के लिए, और यहाँ पर एक अलग तरह का कंपटीशन हो रहा है। वर्ल्ड एलिफेंट डे के उपलक्ष्य में हाथियों को सजाया गया है। जो इनके महावत होते हैं, जो इनके मालिक होते हैं, उनको भी जो सबसे अच्छा हाथी होगा उसके लिए महावत को सम्मानित किया जाएगा। मंत्री अविनाश गहलोत पहुंचे हैं हाथी गांव और बहुत ही सुंदर तस्वीरें हाथी गांव से आ रही हैं। कितने भारी चांदी के आभूषणों से इन हाथियों को सजाया गया है और कितने सुंदर ये हाथी आपको नजर आएंगे। मन मोह देने वाली ये तस्वीरें हैं और ये राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपरा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए हर दिन को बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है और वर्ल्ड एलिफेंट डे भी इसी तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है। हमारे सहयोगी निरंजन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निरंजन, इतनी सुंदर तस्वीरें लग रही हैं हाथी गांव से, इतने सुंदर ये हाथी लग रहे हैं, इतने भारी आभूषण इन्हें पहनाए गए हैं, एक अलग तरह का कंपटीशन आज आयोजित किया गया है। जरा बताइए किस तरह का माहौल आज हाथी गांव का है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए इस वक्त मैं विश्व के पहले गांव हाथी गांव में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हाथी और हथनियों को जो है खास तौर पर जो है वो सजाया गया, जो कि रंग बिरंगी ये जो देख रहे हैं, जो उस पर रैंप पर जो है वो वॉक करते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आएंगे। कई हाथनी और हाथी हैं यहाँ पर जो है वो इस पूरी जो है उसमें शामिल है। और देखिए तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मन को भावन कर देने वाली मनभावक तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो है करीब 60 किलो से ज्यादा चांदी जो है ये बाबू हैं, यानी कि हाथी हैं, एकमात्र हाथी गांव के। यहाँ पे 75 हाथी हथनी हैं, उनमें से एकमात्र हाथी हैं बाबू। उनको जो है करीब 60 किलो से ज्यादा चांदी जो है यहाँ पर वो पहनाई गई है। और यहाँ पर ऊपर जो उनके महाबत बैठा है उसके हाथ में तिरंगा जो है वो साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखिए। और भी तस्वीरें जो है यहाँ पर, ये पूरा रैम वॉक होगा, रैम वॉक के पहले रैम वॉक से जो है यहाँ से हाथी निकल कर जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है, जो दर्शक है वो यहाँ पर इकट्ठा है, जो कि इस रेनबो को पूरे को देखने के लिए आए। काफी बहुत शानदार जो है यहाँ का नजारा देखने को मिला है। देखिए वहीं दूसरी तरफ में दिखाने की कोशिश करूं तो हाथियों को खिलाने के लिए यहाँ पर तमाम फ्रूट जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं और तमाम फ्रूट जो है वो हाथी यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर खाते हुए नजर आएंगे। देखिए वन्य जीव चिकित्सक हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते कि कितने हाथी हैं और किस तरीके से हाथियों का देखभाल जो है वो आप रखते हैं। कितने हाथी हैं हाथी गाँव के अंदर, किस तरीके से देखभाल करते हैं? यहाँ मेरे में लगभग 75 हाथी हैं, जिसमें एक मेल हाथी है, बाकी फीमेल हाथी हैं। यहाँ पे वन विभाग की तरफ से साल में 2 बार यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप होता है, जिसमें सभी हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। पिछले महीने ही यहाँ पे सभी हाथियों का हेल्थ चेकअप किया गया है और इनकी विभिन्न सैंपल्स लिए जाते हैं, ब्लड सैंपल, स्केट सैंपल, आई की जांच की जाती है, पैरों की जांच की जाती है और उसके अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इस जो कैंप्स होते हैं उसमें हाथी माहौता और मालिकों को हाथी को कैसे रखा जाए, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, अभी जो बारिश का मौसम है उसमें कैसे इनका खाना पीना रखा जाए और किस तरह से देखभाल की जाए, इसके बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आज वाकई में बहुत शानदार लग रहा है, रैम वॉक करेंगे हाथी? ये तो रूटीन ही चलता रहता है। ये तो आमिर में से जो हाथी चलते हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव रहता है और ये भी एक अलग शो है। तो
यहाँ पर जितने भी जो पर्यटक आए हैं वो यहाँ पर अपनी वीडियोस बनाते हुए जो है वो नजर आ रहा है। और ये देखिए खास हाथी जो है आपको नजर आएंगे, करीब 8 से 10 हाथियों को साफ तौर पर बहुत शानदार तरीके से जो है पूरा यहाँ पर सजाया गया है। उनको देखने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आए हैं। कैटवॉक यहाँ पर होगी पूरी तरीके से। और अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ी देर में जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए एक हाथी मालिक है, उनसे बातचीत करके करने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये जो है हाथियों को सजाया गया है, किस तरीके की कैटवॉक है। देखिए जो विश्व हाथी दिवस आज 2025 को ये हाथी दिवस मनाया जा रहा है और ये हर साल ये वाला दिवस मनाया जाता है हाथी दिवस, लेकिन इस बार एक आयोजन थोड़ा हटकर हाथी गांव में किया जा रहा है जिसमें एक कैट वॉक बिछाई गई है और सारे हाथी सज धज के इस रैम के अंदर चलेंगे और उनके भोजन का आयोजन किया जाएगा। उसमें फ्रूट्स है, वो केला है और पपीता है, गन्ना है, शुगर केन है, वो सारे हाथी खाएंगे। और साथ साथ ये जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है ये खास तौर पे आज हाथी गांव में सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें एक हथनी का, मादा हथनी का आज जन्मदिन भी मनाया जाएगा। केक काटेगी हथनी, इसका मतलब? हाँ, केक काटा जाएगा, हथनी केक काटेगी, जिसका नाम जोनाली है। उसका जन्मदिन भी आज है और वो आज केक काटेगी, उसका जन्मदिन भी मनाया जाएगा। पर्यटकों को काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी पर्यटक हैं वो हाथियों की फोटो वीडियो बना रहे हैं, काफी अच्छा माहौल लग रहा है। देखिए ये जो हाथी गांव है ये हमारे भारत का एकमात्र हाथी गांव है जो सिर्फ हाथियों के लिए है और पर्यटकों की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब पर्यटक यहाँ पर आते हैं और हाथियों के साथ अपना समय बिताते हैं तो एक बहुत सी शानदार अनुभव अपने साथ लेकर जाते हैं, जिससे उनकी जो मेमोरीज होती हैं वो बड़ी यादगार रहती हैं कि उन्होंने हाथियों के साथ इतना समय बिताया। हाथी धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा प्राणी है और साथ साथ जब आप इसके पास रहेंगे, इसके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपको लगेगा कि इतना विशाल जानवर होने के बाद भी कितना इसका शांत स्वभाव है। फ्रेंडली है ये पूरी तरीके से। यस, काफी फ्रेंडली है। तो देखिए यहाँ पर काफी फ्रेंडली है हाथी और इसीलिए हाथी की सवारियां जो है वो आमेर महल के अंदर जो है पर्यटकों को वो यहाँ पर कराई जाती है। और देखिए कितना शानदार यहाँ का माहौल जो है वो पूरा नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें नंदिनी तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर केवल एकमात्र हाथी गांव है जहां पर हाथी जो है इस तरीके से रहते हैं। देखिए पर्यटकों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से वो रैम्प वॉक या कैट वॉक होगी हाथियों की, उसका इंतजार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहा है। पर्यटकों से बातचीत करके देखने को आपसे बात करें तो किस तरीके का लग रहा है? कैट वॉक करेंगे आज हाथी? हाँ जी, आज पता चला है कि हाथी का आज कैटवॉक का यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया है वर्ल्ड एलिफेंट डे के अंदर। तो ये कैटवॉक देखने हम और हमारा सह परिवार सब लोग आए, छोटे छोटे बच्चे और हमारी बहन और सब हमारे परिवार देखने आए कि हाथी के कैटवॉक कैसे होती है। खुद हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस रहेगा, जयपुर के निवासी होने के कारण पिछले 30 साल से पहली बार अनुभव करेंगे। तो देखते हैं कैसा अनुभव रहेगा, हम सबके लिए एक अनोखा अनुभव है, देखते हैं कैसा होगा आगे। तो यहाँ पर देखिए नंदिनी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि पर्यटकों में काफी उत्साह है और यहाँ पर जरूर हमारे तमाम दर्शक भी देखना चाहेंगे कि जब कैटवॉक हाथी करते हैं तो कितने सुंदर नजर आते हैं। बहुत बेहतरीन तैयारियां इस कार्यक्रम के लिए की गई हैं और इसीलिए जयपुर को टूरिज्म का हब कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर इवेंट बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट होता है। शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए निरंजन। तस्वीरें आपने देखी, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड एलिफेंट डे के लिए भव्य तैयारियां जयपुर में की गई हैं। खबर अब डूंगरपुर से है जहां पर विधायक गणेश घोगरा की ओर से राजस्थान शिक्षा के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। बताया जा रहा है कि कक्षा 5वीं की अंग्रेजी की किताब से वीरबाला कालीबाई भील की प्रेरक कहानी को हटाने के लिए विरोध किया जा रहा है। लोगों ने जिला कलेक्ट्री के बाहर धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आदिवासी लोग मौजूद रहे। और अब खबर रायसिंह नगर से है जहां पर अधिवक्ताओं का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस थानाधिकारी ने पिछले दिनों आनन फानन और तुरंत प्रभाव से अधिवक्ता जितेंद्र सोनी पर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराने के मामले में दूसरे दिन भी समस्त वकीलों ने मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार के आगे धरना शुरू कर दिया था। जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए थानाधिकारी के तुरंत प्रभाव से स्थानांतरण करने और एडवोकेट जितेंद्र सोनी के मामले में FIR लगाने की मांग की गई है। बार सिंह रायसिंह नगर ने अपनी 2 मांगों को लेकर कल पुलिस थाने का घेराव किया था। हमारे एक अधिवक्ता साथी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, उसके संबंध में कल पूरे दिन थाने का घेराव किया। फिर श्रीमान एडिशनल साहब ने और CO प्रशांत जी कौशिक के साथ हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने हमसे 2 दिन का समय मांगा है। 2 दिन में अगर हम कोई उचित कार्रवाई करेंगे तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा।
अगर 2 दिन में हमारी समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो हम पूरे जिले में, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों जिले में अनिश्चितकालीन अदालतों का बहिष्कार। वहीं सीकर के अजीतगढ़ से खबर है, जहां पर सगे भाई की हत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले में ठोई थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी नंदराम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। अपने सगे भाई पर तलवार से हमला किया था। जानलेवा हमला करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सगे भाई का हत्या का प्रयास इस आरोपी पर आरोप लगा है। आरोपी से घटना में प्रयुक्त तलवार को भी जब्त किया गया। वहीं अलवर की स्थानीय संस्था श्री क्षत्रिय जन संसद ने अरावली विहार थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही सब इंस्पेक्टर हरिमन मीणा पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल संस्था ने मीणा पर सेन मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति और उसके परिवार के साथ अनैतिक कार्य करने के आरोप लगाए हैं और ज्ञापन के माध्यम से अधिकारी को तुरंत पद से हटाने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। वहीं समय पर कार्रवाई नहीं करने पर अहिंसात्मक आंदोलन शुरू करने की भी चेतावनी दी गई है। अभी 2-3 दिनों पहले एक मामला आया था कि घर में घुसकर कुछ पुलिस वालों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की है, जिसमें एक 85 साल की महिला जिसको जबरदस्ती धक्का दिया गया है और जो महिलाएं नारी थी उनके साथ इतना गंदा शब्द यूज किया गया है कि उनको बोला कि इनसे पूछ कर आएंगे। और जब कुछ लोगों ने, उनके घर परिवार वालों ने उसका विरोध किया तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक करके, और जो आड़ोस पड़ोस ने भी विरोध किया उनको थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई है। आज पूरा सर्व समाज इकट्ठा हुआ है और इसलिए कि जो अपना जांच अधिकारी है, आज जो समाज में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं पुलिस के द्वारा, तो एक्चुअली पूरा समाज इकट्ठा हुआ है, हमें न्याय मिले और ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, जिससे आम आदमी प्रताड़ित हो। अगर आम आदमी प्रताड़ित हो रहेगा, न्याय कैसे मिलेगा? न्याय तभी मिल सकता है जब सही अधिकारी आए, ऊपर भी सुने, नेता भी सुने। नेताओं को हम इसलिए चुन करके भेजे हैं कि वो लोग सिर्फ रोड नालियाँ ये बनवाने के लिए नहीं भेजें। हम बोले कि आम जन में उनका एक विश्वास हो और उनको न्याय भी मिले, और न्याय वो मिले। आज ये एक्चुअली क्या है कि मामला का वो मिस कर दिया बिल्कुल ही। एक महिला 85 साल की उम्र है और उसके किसी एक बच्चे को सही है या गलत है, किस मामले में फंसाया हुआ है, उसको अरेस्ट करने के लिए जब जाते हैं तो ये अधिकार नहीं दिया पुलिस ने किसी ने भी, वो महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करें, गलत बोले उनको, ये अधिकार नहीं है। और शायद उस केस में बाकी भाइयों को फंसा दिया गया है, घर में घुस के गए किया है सारा कर्तव्य। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग एक तो जो अधिकारी है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, उसको बदला जाए और नया अधिकारी लगाया जाए, वो अपनी निष्पक्ष जांच करे, महिलाओं को किसी भी कीमत पे इस केस में ना रखा जाए, और जो निरपराध भाइयों। वहीं अब खबर जोधपुर से है, जहां पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस वर्ष सूर्य नगरी जोधपुर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। समारोह की समस्त तैयारियों की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बरकतुल्ला खान स्टेडियम में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मुख्यमंत्री 14 अगस्त को जोधपुर पहुंचेंगे। एट होम कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। 15 अगस्त को वे सबसे पहले सर्किट हाउस में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और इसके बाद शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि 14 अगस्त की संध्या को अशोक उद्यान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रोग्राम है, राज्य स्तरीय प्रोग्राम यहाँ जोधपुर में होगा और ये इसके अंदर कई सारी विशेषताएं रहेंगी। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं रामगढ़। जमवा रामगढ़ में रामगढ़ बांध पर आर्टिफिशियल रेन कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये ड्रोन उड़ चुका है, जिसका इंतजार लगातार कई घंटों से हो रहा था। फाइनली अब पूरे दिन की मेहनत रंग लाई। देश में पहली बार ड्रोन के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जा रही है। ड्रोन से यहां पर पानी बरसाया जा रहा है और बांध को भरने की कोशिश की जाएगी। अपने आप में अनूठा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रामगढ़ बांध के ऊपर हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। इस ड्रोन को उड़ाने की कोशिश काफी देर से की जा रही थी और अब ये ड्रोन उड़ चुका है। ये ड्रोन उड़ चुका है। बारिश के माध्यम से रामगढ़ बांध को भरने की कोशिश की जाएगी। एक आर्टिफिशियल रेन का ये अनूठा प्रयास है और ये तमाम, आप बोलिए, ये हमारे देश के तमाम
ऐसे लोग, तमाम साइंटिस्ट जो अलग अलग तरीकों से तमाम समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा कोई स्थान जहां पर सूखा हो या फिर पानी की आवश्यकता हो, उसके लिए ये ड्रोन बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ऐसी पहल साबित हो सकता है जहां पर आप देखिए बंजर जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं हो पाती। कई बार ये जो रामगढ़ बांध है ये कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है और अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के अप्रूवल के बाद, उनकी रिकमेंडेशन के बाद इस एक्सपेरिमेंट को अप्रूव किया गया, आगे बढ़ा ये एक्सपेरिमेंट। और अब ये ड्रोन जो है उड़ाने का प्रयास लगातार हो रहा था और अब ये ड्रोन एक, मुझे लगता है कि शायद एक तरीके से हवाई टेस्टिंग हुई है ड्रोन की। इसी ड्रोन के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराया जाना है, आर्टिफिशियल बरसात होनी है, कृत्रिम बारिश रामगढ़ बांध के ऊपर करवाई जानी है। तो ये जो ड्रोन है, ये मुझे लगता है कि शुरुआती जो एक मुश्किल आती है किसी भी काम को करने में, वो ज़रूर यहाँ पर ड्रोन ड्राइवर्स को फेस करनी पड़ी थी, लेकिन ये ड्रोन अब उड़ा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे सहयोगी राहुल जुड़ चुके हैं इस खबर पर, सीधा उनका रुख करेंगे। राहुल, ये जो प्रयास लगातार हो रहा है, क्या अब बरसात हो पाएगी? क्योंकि ड्रोन एक बार उड़ा, अब वापस से नीचे आ गया। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी एक बार काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक बार काफी कड़ी मशक्कत के बाद यहाँ पर देखा गया। उसके बाद जो ड्रोन था वो कुछ देर के लिए उड़ा, लेकिन अब फिर से कोशिश की जाएगी किसी भी तरह से इस ड्रोन को उड़ाया जाए। नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ट्रायल कह सकते हैं कि जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और साथ ही स्थानीय जो विधायक है महेंद्र पाल मीणा, उसकी जो परीक्षा का है ना, पहला कह सकते हैं कि ये पहला टेस्ट है। हालांकि बहुत मुश्किलों के बाद ये थोड़ा सा उड़ा, तकनीकी खामी के चलते ये फिर से गिर चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिर से इसे उड़ाने की जो कोशिश है वो यहाँ जद्दोजहद की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि देखिए काफी भारी भीड़ में यहाँ पे महेंद्र पाल मीणा ने अपील की थी लोगों से कि भारी भीड़ यहाँ पर पहुंचे। हालांकि नजारा भी ये देखने को मिला कि भारी भीड़ ही नहीं, अति भारी भीड़ यहाँ पर पहुंच चुकी है। देखिए खास करके उत्साह है वो जबरदस्त तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है जनता में। तो उसके बाद यहाँ पर तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची और टेक्निकल इशू के चलते जो ये फर्स्ट जो ट्रायल था वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट है, थोड़ी देर के लिए उड़ा, लेकिन उसके बाद अब काफी देर से कोशिश हो रही है। हम उम्मीद यही करेंगे जो ये जो ट्रायल चल रहा है ये सफल हो। तस्वीरें जरूर आपके माध्यम से देखना चाहेंगे ड्रोन की अभी क्या स्थिति है और कितनी भीड़। एक बार आप कैमरा पर्सन से बोलिए कि वो दिखाएं अभी फिलहाल क्या ताजा तस्वीरें हैं। एविएशन के जो उच्च अधिकारी है उसके बाद बड़ी मंजूरी मिली जाएगी। उसके बाद करीबन 100 से ज्यादा का एक ड्रोन है वो यहाँ पर पहुंचेगा और उसके द्वारा बड़ी तौर पर क्लाउड सीडिंग करवाई जाएगी। जी नंदिनी। राहुल, अभी फिलहाल आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि तस्वीरें वहां की देखें, ड्रोन की क्या स्थिति है अभी फिलहाल, कैसा ट्रायल चल रहा है और कितनी भीड़ आप बता रहे हैं, काफी लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि एक बार दिखाएं सभी लोगों को, क्योंकि जो लोग वहां पर मौजूद नहीं है वो जरूर नजारा देखना चाहेंगे। इंतजार लंबा हो गया है, कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की भी खबर आ रही है। हाँ बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं मेरे सहयोगी दिनेश से मैं कोशिश करूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह की तस्वीरें हैं। फिलहाल पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है उसको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए पीछे साइड किया जाए, क्योंकि देखिए ये जो ड्रोन है वो पूरा सिग्नल बेस्ड ड्रोन है और सिग्नल जब तक नहीं मिल पाएंगे जब तक क्या है क्राउड यहाँ से ड्रोन से दूर नहीं हो पाएगा। हालांकि देखिए ड्रोन उड़ा, थोड़ी देर दूर जाने के बाद जो रामगढ़ का बांध है वहीं पर जाके थोड़ी दूर के बाद जाके ये नीचे गिरा, लेकिन अब लगातार जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि फिर से उड़ाए। मैं फिर मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश वो लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो ड्रोन था वो नीचे जा गिरा। अब लगातार जो इंजीनियर्स है वो किसी तरह से कोशिश करेंगे। और देखिए पुलिस ने अपना पूरा जो बखूबी जो चीजें हैं वो यहाँ पर निभाई है। लगातार पुलिस ये कोशिश की है कि भीड़ भी नियंत्रण हो और साथ में ही जो स्थानीय जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू ना हो पाए। साथ करके देखिए पुलिस की एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि सिग्नल यहाँ पर ड्रोन तक पहुंच पाए, क्योंकि देखिए नंदिनी, मैं आपको फिर से बता दूं कि सिग्नल बेस ये ड्रोन था जिसे सिग्नल मिलना बेहद जरूरी था, लेकिन भारी भीड़ के चलते सिग्नल है वो कहीं ना कहीं वो ड्रोन को नहीं मिल पा रहे थे। इसी के तौर पे अति विलंब यहाँ पे देखने को मिला है। जी नंदिनी। जी
बिल्कुल राहुल, ये पूरा सिग्नल बेस्ड ये प्रोसेस है और आप बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो चुकी है। भीड़ को हम यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस काबू कर पाए और इतनी सारी जनता वहाँ पर पहुँच गई है। अभी फ़िलहाल कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन भीड़ शायद कम होती तो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आती सिग्नल को प्रोसेस करने में। ये भी एक कारण है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से टेक्निकल फॉल्ट आया है राहुल। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए राजस्थान में देखिए पहली बार ऐसा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर राजस्थान सरकार लाई। देखिए सबसे पहली बात तो नंदिनी मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान की जनता वैसे ही अति उत्साहित होती है और उसी का ये नतीजा है कि भारी भीड़ आज यहाँ जमवारामगढ़ के रामगढ़ बांध पे पहुंची और भारी भीड़ के साथ यहाँ पर उन्होंने देखिए एक बड़ा एक्साइटमेंट ये था कि कैसे इस बार देखिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी और खास करके आर्टिफिशियल रेन भी वो भी AI तकनीक से। तो ये बड़ा सवाल था। उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्दी कुछ अच्छा अपडेट आए, नया अपडेट आए और वो अपडेट इस रूप में हो कि जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो सफल हो जाए, क्योंकि इंतजार काफी लंबा हो चुका है और काफी भीड़ वहां पहुंच गई। शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारियों के लिए।